हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। मेरा नाम निखिल साहनी। आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक शेयर करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम बताने से पहले हम आपसे कुछ चीजें पूछना चाहते हैं। जैसा कि अभी हम आप हमारे चारों तरफ क्या देख पा रहे होंगे, हरे हरे पौधे देखने को आपको मिल रहे होंगे। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा क्या, या फिर यहाँ से बात हटाई जाए तो अगर हम ये पूछें आपसे कि जब पहली बार आपने सुना था अपने टीचर से या फिर किसी से भी कि प्लांट्स क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक जिंदा चीज है, क्या आप भी शॉक हुए थे? हर कोई जब पहली बार ये सुनता है सब कि प्लांट क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है, शॉक होता है। लेकिन फिर हमें धीरे धीरे बताया जाता है कि प्लांट्स मूवमेंट भी करते हैं, प्लांट्स ग्रो भी कर रहे हैं। वाओ, प्लांट्स ग्रो भी कर रहे हैं, तो इस सबसे हम क्या अंदाजा लगा पाए कि प्लांट क्या करते हैं? प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट ग्रो कर रहे हैं, प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट है, वरना वो लोग नहीं जिंदा रह सकते, है ना। ये सारी चीजें जब हमें धीरे धीरे पता चली तो हमने ये जाना कि प्लांट भी हमारी तरह क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जैसे हम लोग को फूड की जरूरत होती है, वैसे ही कहीं ना कहीं प्लांट्स को भी फूड की जरूरत होती है। ये सब जब हमने सुना, धीरे धीरे अपने क्लासेस में कुछ नई नई चीजें प्लांट्स के बारे में सीखी। प्लांट इतना बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे कब एक बड़ा सा पेड़ खड़ा हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता। तो कुछ इसी तरीके से। अच्छा, तो क्या आपने कभी पढ़ा ही होगा कि, या फिर एक नाम आपने, बहुत कॉमन सा नाम है जो कि बेसिक सा हर क्लासेस में आपको सुनने को मिल जाता है, जो कि है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? अच्छा, आपने, अगर आप लोअर क्लासेस में हैं तो आपको हम ये डेफिनेशन बता दे रहे हैं, वरना अगर आप अपर क्लासेस में हैं फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जानते होंगे फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है। वैसे सब लोग ये वीडियो देख पाए इसलिए हम बता दे रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस आखिर में होता क्या है। फोटोसिंथेसिस, जैसे कि अगर फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन की बात की जाए तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मतलब वो प्रोसेस जिससे पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अच्छा, खुद बनाते हैं, क्या हम लोग अपना खाना खुद बनाते हैं? सोचिए, क्या हम लोग अपना खाना खुद बनाते हैं? क्या हम लोग प्लांट्स की तरह हैं? नहीं। हम लोग किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? यहाँ आप ये मत बोलिए कि मम्मी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। मम्मी के ऊपर हम नहीं डिपेंड रहते, मम्मी भी किसके ऊपर डिपेंड है? अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे दुकान वाले के ऊपर, दुकान वाला किसके ऊपर? कहीं ना कहीं घुमा फिरा के हम किस पे डिपेंड है? प्लांट्स के ऊपर। अच्छा, प्लांट्स के ऊपर हम डिपेंड है अपने फूड के लिए, तो प्लांट्स किसके ऊपर डिपेंड है अपने फूड के लिए? प्लांट्स किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते अपने फूड के लिए। प्लांट्स ही ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। सोच में पड़ गए, ऐसा ही होता है। प्लांट्स ही एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना कैसे बनाते हैं, खुद से बनाते हैं। और उसी प्रोसेस को, जिससे वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, उसी प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। अच्छा, तो आप जानना चाहते हैं कि ये सारी चीजें कैसे होती हैं, या क्या क्या चीजें प्लांट को एक रिक्वायरमेंट होती हैं? जैसे कि हमें तो कोई फूड बनाने के लिए नमक चाहिए, मसाले चाहिए, वाटर चाहिए, दाल चावल, जितनी भी सारी चीजें होती हैं ये सारी चीजें चाहिए। क्या प्लांट को भी इसी तरीके से रिक्वायरमेंट? प्लांट्स को भी तो कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होगी। तो आइए, सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होती है एक प्लांट को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करने के लिए, आइए देखते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अच्छा, आप ये फिगर को देखिए ध्यान से। इस फिगर में आप क्या देखने को मिल रहा है आपको कि एक प्लांट है, एक बेबी प्लांट है। इसमें क्या हो रहा है कि अगर हम आपसे ये पूछें कि प्लांट्स को हम वाटर देते हैं तो कहाँ से देते हैं? क्या हम डायरेक्ट लीव्स में अगर वाटर डाल देंगे तो डायरेक्ट लीव्स के जरिए चला जाएगा अंदर? नहीं पॉसिबल है ऐसा। प्लांट्स को हम जो वाटर देते हैं वो किसकी किसकी तरफ से देते हैं? सॉइल में हम लोग वाटर को देते हैं। हम लोग वाटर कहाँ डालते हैं? सॉइल में डालते हैं। सॉइल से वो कहाँ जाता है? उसके रूट्स तक जाता है। यहाँ पे रूट्स तक जाता है, और रूट्स पे जाने के बाद वो धीरे धीरे करके वो वाटर का मूवमेंट होता है लीव्स तक। ये सारी चीजें मूवमेंट हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्लांट एक क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हर किसी के अंदर तो नहीं होता, नहीं होता ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही ऐसा होता है। तो आइए देखते हैं पहले चार ऐसी कौन सी चीजें हैं। जैसे आपने सुना होगा कि किसी चार को सुना क्या होगा, होता ही ऐसा है। एक कार अगर है हमारे पास, एक कार में टोटल कितने पहिए? 1 2 3 4, है ना। चार पहिए होते हैं एक कार के पास। अच्छा, कार का क्या एक भी पहिया निकाल दिया जाए तो कार क्या चल पाएगी? नहीं चल पाएगी ना। ऐसे ही कुछ चार चीजें होती हैं जो एक प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है अपने फूड को बनाने के लिए। अच्छा, वो कौन सी चार चीजें होती हैं? आप भी सुनने के लिए एक्साइटमेंट में हैं?
फाइनल लेवल आपका हाई है। तो आइए सुनते हैं वो 4 चीजें आखिर में है क्या। वो 4 चीजें हैं, सबसे पहला वाटर, सबसे पहला जो वेव है वो है वाटर, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर सनलाइट एंड लास्ट वन इज क्लोरोफिल। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, क्यों, कैसे, किसको रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें भी हमें इस वीडियो में जानना है। तो आइए देखते हैं क्या असल में होता है। तो सबसे पहले हमारा प्लांट जो है, सबसे पहले इस प्लांट में ये वाला हिस्सा क्या है, रूट है। अच्छा, प्लांट्स के पार्ट के बारे में तो आपको पता ही होगा। प्लांट्स के ये लीव्स हो गए, रूट्स हो गए, स्टेम हो गए, ये सारी चीजें, फ्लावर, फ्रूट, ये सारी चीजें एक प्लांट के पार्ट हैं। ये सारी आप बेसिक्स नॉलेज है, ये सब आप जानते होंगे, इसलिए हम ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले होता क्या है कि जैसे हम लोग को अपना भोजन बनाने के लिए कहीं ना कहीं से हीट की रिक्वायरमेंट तो है, वैसे ही प्लांट्स को भी अपना भोजन बनाने के लिए, अपना फूड बनाने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट तो उन्हें भी है। अच्छा, हम लोग तो गैस का, चूल्हे का यूज करके अपना फूड बना लेते हैं। प्लांट्स किसका यूज करते हैं? प्लांट्स यूज करते हैं सन का। प्लांट्स किसका यूज करते हैं? सनलाइट का। सन का यूज कैसे करेंगे? सन आ जाएगा धरती पे उनकी हेल्प करने? नहीं ना, सन की लाइट आएगी। सन की लाइट हेल्प करती है प्लांट्स को उनका खाना बनाने के लिए। चलो, एक तरफ से तो हमें गैस की कुछ जरूरत हो गई, गैस का काम करने वाला कौन मिल गया? सन मिल गया। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, पानी कहाँ से आए? कहीं ना कहीं वाटर की रिक्वायरमेंट तो हमें भी होती है। ऐसा कोई फूड नहीं है जिसमें वाटर की रिक्वायरमेंट, मैक्सिमम केस में वाटर की रिक्वायरमेंट हर फूड बनाने के लिए होती है। चाहे वो आपको रोटी बनाए, चाहे वो कुछ भी बनाए, तो वाटर की रिक्वायरमेंट तो है। वैसे ही प्लांट्स को भी रिक्वायरमेंट होती है वाटर की। अच्छा, वाटर को हम लोग प्लांट्स को कैसे देते हैं? हम लोग किसके माध्यम से देते हैं? हम लोग रूट के माध्यम से प्लांट को पानी देते हैं, वाटर देते हैं, है ना? है ना? अब सोच पा रहे हो धीरे धीरे। तो होता क्या है कि रूट के माध्यम से वाटर गया, अब वो रूट से ही क्या होगा, धीरे धीरे प्लांट्स के हर पार्ट में ट्रांसफर होता है। तो चलो, 2 चीजें हो गई, एक सनलाइट मिल गया, एक वाटर मिल गया। और किसकी रिक्वायरमेंट होती है? तीसरा आता है जो हमारे सराउंडिंग में, जो हमारे सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंस है अभी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा, ये इनकी रिक्वायरमेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं कौन? प्लांट्स, अपना फूड को प्रिपेयर करने के लिए। तो 3 चीजें हो गई। चौथी चीज आपको क्या बताए थे? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? जैसे कि अगर आप किसी लीफ के बारे में देखें, तो लीफ को अगर आप जूम करेंगे तो इसमें क्या होगा कि इसके कॉर्नर में है छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। आप ये क्लोरोप्लास्ट का फिगर देख पा रहे होंगे, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्या आपको ये ओपन जैसा थोड़ा सा दिख रहा है? ये ओपन स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है? इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इंटर जब करती है तो ये ओपन हो जाता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, ऑक्सीजन गैस को निकलना होता है, तब ये ओपन होता है, क्लोज होता है। इसमें इसका प्रोसेस है, इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसी के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या काम करता है? क्लोरोफिल का मेन काम ये है कि ये हमारी सन की लाइट को क्या करता है? ट्रैप करता है। सन की लाइट को क्या करता है? ट्रैप करता है, मतलब एब्जॉर्ब करता है। सन की लाइट का यूज करने के लिए ऐसा हर कोई नहीं कर सकता। अगर हम लोग जाके ऐसे खड़े हो जाएं, सोचे कि सन में हमारा फूड बन जाएगा, हमारे पेट के अंदर हमें खाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर कोई दे देगा, तो ऐसा नहीं हो सकता पॉसिबल। लेकिन प्लांट के अंदर एक खास चीज है जिसका नाम है क्या? क्लोरोफिल। ये क्या करता है? सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है ना? समझ पा रहे हैं आप? तो ये सारा चीज हुआ। फिर अभी 4 पहिए तो जरूरी है। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा कि प्लांट्स अपना खाना दिन में बनाते हैं या रात में बनाते हैं? हमने बोला एक कार को चलने के लिए 4 पहियों की जरूरत होती है ना? तो 4 पहियों में सबसे पहला हमारा आया सनलाइट। अगर सनलाइट नहीं रहेगी तो क्या प्लांट्स अपना खाना बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे ना। तो इसीलिए अगर आपसे कोई पूछे प्लांट्स अपना खाना दिन में बनाते हैं, रात में बनाते हैं, कब बनाते हैं भाई, तो आप क्या कहेंगे? प्लांट्स अपना खाना डे टाइम में बनाते हैं। अच्छा, आपके घर वालों ने या किसी ना किसी व्यक्ति ने आपको ये मना करा होगा कि रात के टाइम पौधों को नहीं छेड़ना चाहिए, है ना? रात के टाइम पौधों को नहीं छेड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई जो दिन भर मेहनत कर रहा है अपना फूड बनाने के लिए, कहीं ना कहीं वो आपके लिए भी फूड बना रहा है, हमारे लिए भी फूड बना रहा है, हमारे फैमिली के मेंबर्स के लिए भी तो फूड बना रहा है। अगर हम उसको रात में जाके डिस्टर्ब करेंगे तो ये नहीं ठीक है।
किसी प्लांट को डिस्टर्ब नाइट के टाइम नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिन भर उसने हमारे लिए फूड बनाया, खुद के लिए फूड बनाया, फिर हम उसको रात में डिस्टर्ब करें तो ऐसा नहीं ठीक है। अच्छा, अब वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। सबसे पहले आइए जान लेते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। आपने जाना कि उसको सनलाइट की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड उसे सराउंडिंग से मिल जाती है, वाटर उसे रूट्स के थ्रू मिल जाता है, और इनके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। इन सारी चीज का यूज करके ये लोग क्या बना देते हैं, अपना फूड। अच्छा, कोई पूछे कि इक्वेशन क्या होती है, जैसे कि आप बड़े क्लास में जाएंगे तो एक फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, 6 मॉलिक्यूल अगर ना समझ पाए तो ऐसे याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स ग्लूकोज, जिसे हम कहते हैं C6H12O6 प्लस O2 गैस रिलीज होती है। कहने का मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मिली किसके साथ, H2O के साथ, वाटर के साथ, किसकी प्रेजेंस में मिली, सनलाइट और क्लोरोफिल के, और क्या बन जाता है हमारा C6H12O6, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज। ये प्लांट का फूड होता है, और साथ ही साथ ये लोग बाई प्रोडक्ट में क्या निकाल देते हैं, ऑक्सीजन गैस। उस ऑक्सीजन गैस का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं किस लिए, इनहेल करने के लिए, ब्रीथ करने के लिए। हम ही नहीं, जितने भी एनिमल्स हैं ये सारे लोग भी किसका, ऑक्सीजन का यूज करते हैं। है ना, समझ आया आपको फोटोसिंथेसिस का ये वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। और अगर आपको और किसी टॉपिक के बारे में जानना है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उस टॉपिक पे पक्का ना पक्का एक ना एक दिन क्या, जब आप बोलेंगे तभी वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब